फंस जाएंगे आप बहुत बुरा। थन होता है ना, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ऊपर से चपका होना चाहिए, लटक नहीं होनी चाहिए। 150 में आपको ये सीमेंट मिल जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250। गाय की अच्छी नहीं है तो जब इसकी बछड़ी आएगी उसका थन अच्छा होगा। घर वाले सपोर्टिव थे तो कहीं ना कहीं डेयरी बच गई, नहीं तो दोस्तों अब तक कब की डेयरी बंद हो गई होती। के पास वो डेयरी माध्यम है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, बच्ची की शादी का। कभी पिलाया, कभी दूध की कमी हो गई तो नहीं पिलाया, रीज़न क्या हुआ, बछड़ियाँ दब गई। 25-26 लीटर तो इसको देना ही देना है। जी जी। आर्डर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छिलनी की गैपिंग थोड़ी दूर दूर रहनी चाहिए, लेग स्कोर इसका मजबूत होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि अर्पण चैनल पर में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काफ़ी फेमस डेयरी फार्म जो संदीप दीक्षित डेयरी फार्म के नाम से चलता है, और सर का संदीप दीक्षित डेयरी फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और ये अपने चैनल पर अच्छी जानकारी जो है डेयरी से रिलेटेड जो है देते हैं, और अपने फार्म का भी अपडेट देते हैं। ब्रीडिंग को लेकर के क्या क्या शुरुआत में गलती की है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की गायों पर ब्रीडिंग करना चाहिए, कैसे जो है सीमन का सिलेक्शन करना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर 2 से 2.5 साल आप ब्रीडिंग करने से चूक गए, और लास्ट में आपको जो है महसूस हुआ कि हमें ब्रीडिंग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस वीडियो में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लीटर वाली गायों से आप ब्रीडिंग करना शुरू किए, और उसका कुछ बच्चे आए हैं तो किस तरह के बच्चे आए हैं वो थोड़ा जानकारी दे दीजिए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण ये जो आपने जो एक पशुपालक भाइयों की जो डिमांड होती है ना, आप यूँ कह सकते हैं कि सारे पशुपालक भाइयों का एक ही मतलब समस्या रहता है कि यार ब्रीडिंग की शुरुआत कैसे करें। तो सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था सर ना, कि 2-3 सालों तक सर बिल्कुल मुझे ब्रीडिंग का बीज नहीं पता था, केवल गलतियों पे गलती। कोई भी सीमेंट डलवा लेना सर, कोई भी मतलब कोई भी डॉक्टर आके कोई भी सीमेंट चढ़ा रहे हैं, हमको कोई रिकॉर्ड नहीं कि बुल कौन सा है। छोटी सी चूक सर हमको लगभग मान के चलिए कि 3 साल पीछे ले गई। जब भी आप डेयरी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको 20+ की गाय लेनी है जी, पहला। दूसरा 18-19 चल जाएगी, लेकिन कोशिश करिए कि 20+ लेनी है। दूसरा कि आपको किसी भी हाल में व्यापारी से गाय नहीं खरीदनी है। अब आप कहेंगे कि यार अब तो फिर कहाँ से लें। अगर आप व्यापारी से भी खरीद रहे हैं दोस्तों, तो आँख कान खोल कर आप, चूँकि व्यापारियों की सारी गाय 30 लीटर दूध दे रही हैं, 25 लीटर दूध देती हैं, फंस जाएंगे आप बहुत बुरा। एक एक बात को लिख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको जो भी गाय लेनी है मिल्किंग करके लेनी है दोस्तों जी, ठीक। 2, तीसरा यह दोस्तों कि हमको गाय में ये देखना है कि गायों का जो थन होता है ना, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ऊपर से चपका होना चाहिए, लटक नहीं होनी चाहिए। घुटनों से नीचे अगर गाय का आंचल लटका हुआ तो गाय आपको भूल के नहीं लेना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत की जो 2-3 गाय आप खरीदते हैं दोस्तों, ये आपके डेयरी का भविष्य तय करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जो मैं सारे पैरामीटर्स बता रहा हूँ आपको, कि गाय का अडर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छिम्मी जो आंचल होता है वो दूर दूर होना चाहिए, गाय का पीछे का जो पैर है, पुट्ठा जिसको बोलते हैं, वो मजबूत होना चाहिए, गाय अच्छी खासी कद काठी की होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स पे अगर आपकी गाय खरी उतरती है ना, तो भाई साहब कमाल के बच्चे आने वाले हैं आपके फार्म पे, ठीक। अब दूसरा दोस्तों ये है कि रहेगी ब्रीडिंग की बात, कि सीमन कौन सा डलवाएं। तो हमारे तमाम पशुपालक, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वर्ल्ड वाइड तो कौन सी कंपनियाँ हैं, हालांकि बहुत अच्छी बछड़ियाँ आती हैं उनकी, लेकिन आपको बिल्कुल इतने महंगे सीमन के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। आपको बायफ हो गया, SAG हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे फार्म पे पहली SAG की 40-432 की बछड़ी आई है दोस्तों। आप बोल सकते हैं कि 4 साल के मेहनत का, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 4 साल की गलतियों का दोस्तों आज एक परिणाम हमारे फार्म पे आया है। पहली बछड़ी ये आई है, तो ये हमारी दूसरी 40-432। अब 40-432 क्या होता है दोस्तों, कि सबसे पहली बात कि इसका रेट एकदम जेन्युइन है। 150 में आपको ये सीमेंट मिल जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250, जहाँ का जैसा रेट रहे, ठीक है। एक तो हमको बजट में ये सीमेंट मिल गया। दूसरी बात दोस्तों, ये अवार्ड विनर बुल है इसका, समझ रहे हैं सर। तो कहने का मतलब ये है कि इसके फादर का नाम है मिडनाइट। अब ये बुल सुधार क्या करता है, अब मैं आपको बताऊं। जैसे आपके पास 15 लीटर की गाय है, ठीक, उसके अडर उतने अच्छे नहीं हैं, थन उसका उतना अच्छा नहीं है, बाट छिम्मी जो है वो उतना अच्छा नहीं है, बैक उसका उतना अच्छा नहीं है, तो ये क्या करता है कि ब्रीड इंप्रूवमेंट करता है। दूध तो खैर बढ़ाता ही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है कि जैसे कि थन गाय की अच्छी नहीं है, तो जब इसकी बछड़ी आएगी उसका थन अच्छा होगा,
है ना सर, लेग अगर सही नहीं है तो कहने का मतलब ओवरऑल ये बॉडी स्ट्रक्चर भी सुधारता है और मिल्क भी इम्प्रूव करता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि पहले हमको जैसे बायफ हो गया, बायफ में भी बहुत टॉप लेवल के बुल हैं जो ABS को या फिर वर्ल्ड वाइड को भी टक्कर देने वाले हैं, जैसे अंगराज हो गया, आम्रपाल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बुल्स हैं, तो आपको स्टार्टिंग में महंगे महंगे बुल्स पे नहीं जाना है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों मैं अपनी बात करूं, 3 साल दोस्तों मैंने केवल गलती किया यार, न फीड पे ध्यान दिया, न ब्रीड पे ध्यान दिया, न मार्केटिंग पे ध्यान दिया। किस्मत अच्छा था, घर वाले सपोर्टिव थे, तो कहीं ना कहीं डेयरी बच गई, नहीं तो दोस्तों अब तक कब की डेयरी बंद हो गई होती। तो इससे एकदम परेशान होके दोस्तों कि आज को चलो कहीं ना कहीं मेरी कंडीशन ठीक ठाक है, ठीक, कहीं ना कहीं भाई लोगों ने सपोर्ट कर दिया या किसी तरीके से डेयरी बच गई। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ सोचता हूँ यार कि वो व्यक्ति जो लोन लेके डेयरी खोल रहा है, जिसके पास वो डेयरी माध्यम है बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, बच्ची की शादी का, घर के खर्चे का, दोस्तों वो बेचारा क्या करेगा। हज़ारों नए पशुपालक हैं जिनको इंटरनेट पे बड़ी बड़ी बातें बता दी गई हैं, इन्होंने डेयरी खोला तो 10 लाख कमा लिया, 15 लाख कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया, ठीक है। नो डाउट कमाई है डेयरी में दोस्तों, लेकिन सिस्टम से। तो मैं अपने चैनल पे ये बताऊंगा कि दोस्तों जो गलती मैंने किया आपको वो गलती नहीं करनी। फिर से बोल रहा हूँ, संदीप दीक्षित डेयरी फार्म सर से तो हम जुड़े हैं, जब भी आएंगे सर हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर में डेली रूटीन लाइफ क्या हमने गलती किया, कैसे किया, उसको कैसे सुधार किया, वो सारे बिंदु पर मैं प्रकाश डालूंगा दोस्तों संदीप दीक्षित डेयरी फार्म पे, ठीक। तो अब दोस्तों हम फिर से ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। ये भैया भी होगी 1 महीने की, 1 महीने की। तो सर मैं यही बोल रहा था ब्रीडिंग की, कि जैसे हम स्टार्टिंग में गाय खरीद रहे हैं, ठीक है, जो मैंने जैसे हमने बताया कि उनका थन चपटा होना चाहिए, आगे को भी होना चाहिए, पीछे को भी होना चाहिए, उनका जो छिम्मी है वो साइड से गैपिंग रहनी चाहिए। तो जब उसके बच्चे आएंगे सर ना, तो उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें देखा गया। 3 साल मेहनत कर दो ना, पंजाब हरियाणा आपके फॉर्म पे है भाई, जी। अब मेहनत तो करो 3 साल के मेरे कहने से। अब जैसे ये बछड़ी है, हमारा टारगेट है इनको 13 महीने में सीमेंट डलवा देना है। अब ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की हो गई, ठीक है सर। अब जब इसके ऊपर हमें ब्रीड का सीमेंट डलवाऊंगा तो उसकी जब बछड़ी आ जाएगी 2nd जनरेशन, तो 28-30 लीटर तो हमारे फॉर्म पे ऑलरेडी आ गई। फिर हम 3rd जनरेशन में चले गए, 4th जनरेशन में अगर हमारा खान पान अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, फीड फॉर्मुलेशन अच्छा है, तो जो लोग कहते हैं ना कि पंजाब में 40 लीटर का रिकॉर्ड टूटा, 45 लीटर, ईजी वे में आपके फॉर्म पे हैं बछड़ियाँ। लेकिन हमको दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा ब्रीडिंग पे, फीडिंग पे, मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे फॉर्म पे सबसे महंगा सीमेंट जो 4,500 का मैंने यूज़ किया था, वर्ल्ड वाइड का, तो वो जब बच्चा देगी, अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली सर मैं आपको आमंत्रित करूंगा, और एक नॉलेज के तौर पर हमारे पशुपालक भाइयों को आप डिस्कस कीजिएगा। तो कितना दूध पिलाते हैं सर, और बोतल से पिलाते हैं डायरेक्ट? अब सर जैसे कि मैंने बोला कि 3 साल तक केवल गलती पे गलती नंबर 1 की गाय बच्चा दी, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, दोनों टाइम की बात कर रहा हूँ, पिला दिया, ठीक। कभी पिलाया, कभी दूध की कमी हो गई तो नहीं पिलाया, रीज़न क्या हुआ, बछड़ियाँ दब गई। अभी हमने 3 साल के बाद अगर सेम वही गलती रिपीट करूंगा तो फिर वही बुरा हाल मेरे फॉर्म पे होने वाला है। जी। हमको एक टारगेट सेट करना है कि 10 से 12 महीने पे हमको किसी भी हाल में बछड़ी को हीट में लाना है, ठीक। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फीड फॉर्मुलेशन रखना पड़ेगा, ठीक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर कि इसको 6 से 7 लीटर दूध मिनिमम, कितना भी हमको दिक्कत हो, 7 लीटर दूध इनको दोनों टाइम में पिला रहा हूं। 7 लीटर इनको, 7 लीटर इनको। यही 2 रिजल्ट आया हुआ है अभी? 2 सर अभी फॉर्म पे रिजल्ट आएगा। एक हमारे पास वो अंगराज की बछड़ी है, ठीक है, तो उसको तो सर अभी हमको क्या करना है कि अब ये जो है इनका प्रॉपर वे में डिवर्मिंग कराना है। एक हमने 15 दिन पे कराया, फिर 1 महीने पे कराया, फिर 1-1 महीने पे कराएंगे, जो भी इसका प्रोटोकॉल होगा वो करवाना है। उसके बाद कब हम इनको उसके बाद सर कब इनको हमको काफ स्टार्टर देना है, कब इनको काफ ग्रोअर देना है, ठीक है। उसके बाद इनका फीड फॉर्मुलेशन क्या रखना है, मतलब एक हमको टारगेट सेट करना है कि 12 से 13 महीने में ये सीमन ले लें और 9वें महीने में बच्चा दे दें जी। तब सर इसका आनंद आपको आने वाला है ब्रीडिंग जी। इसकी माँ कौन है सर इन दोनों की? इन दोनों की माँ सर हमारी फेवरेट बछड़ी है। आपका आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक की तो माँ ये है सर जो पहली है, ये वाली। हाँ, माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड है? ये सर लगभग 24 लीटर दूध दी थी। 24 लीटर? हाँ, इसीलिए बोलते हैं सर ना कि ब्रीडिंग हर गायों से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ सर ना कि 20 प्लस की गाय क्यों जरूरी है जी। अब जब इसकी माँ का रिकॉर्ड 20 प्लस का है तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा आएगा तो
किसी भी हालत में 25-26 लीटर तो इसको देना ही देना है। जी जी। और दूसरी सर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी की माँ ये है सर, ये भी सर हमारी फेवरेट बछड़ी है सर जी। तो क्योंकि सर देखिए इसका अडर एकदम कॉम्पैक्ट है, फिर से मैं बताऊं हमको क्या क्या देखना है। अडर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, छिलनी की गैपिंग थोड़ी दूर दूर रहनी चाहिए, लेग स्कोर इसका मजबूत होना चाहिए, हाइट ठीक ठाक होनी चाहिए। ओवरऑल जब सारे पैरामीटर्स पे आपकी गाय खरी उतरेगी तो भाई साहब उसके जो बच्चे आएंगे ना कमाल के आएंगे, जैसा कि रिजल्ट आपके सामने। बात कहूँगा सर कि अभी मैंने जो चूक किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं फीडिंग में चूक किया, कोई भी पशु आहार खिला देना, कितना सारा हेल्थ हमारे कुछ गायों का बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। हालांकि अभी हम पशु आहार खिलाना बंद कर दिए हैं, अभी बैलेंस डाइट पे हम कुछ काम कर रहे हैं। वो अगर हम प्रॉपर हमारा सक्सेस होता है तो डेफिनेटली हम अपने नए पशुपालक भाई जो भी हमको देख रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।